जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देववद्यादिगुणाढमं यतीन्द्रपवडं वन्दे रम्येदमातरं मणिं रम्येदमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदे करुणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमादकाश्यपवंशमध्य गगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमाद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्य माधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। चतुष्संप्रदाय के आचार्य के विषय में सत्संग हो रहा है। पहले हम लोगों ने श्री विष्णु स्वामी, फिर दूसरा श्री माधवाचार्य और तीसरा श्री निम्बागाचार्य जी महाराज के विषय में सत्संग करने जा रहे हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय में ये चार संप्रदाय ही मुख्य माना जाता है, तो उसमें से ये तीसरा श्री निम्बागाचार्य। वैष्णव के प्रमुख चार संप्रदायों में से एक संप्रदाय है द्वैताद्वैत या निम्बार्क संप्रदाय। निश्चित रूप से यह मत बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री निम्बागाचार्य जी ने परंपरा प्राप्त इस मत को अपनी प्रतिभा से उज्ज्वल करके लोक प्रचलित किया। इसी से इस द्वैताद्वैत मत की निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। भक्तों के मत में द्वापर में और संप्रदाय के कुछ विद्वानों के मत से विक्रम की 5वीं शताब्दी में श्री निम्बागाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ था। दक्षिण भारत में वैदुरीय पत्तन परम पवित्र तीर्थ है। इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। यही स्थान श्री एकनाथ जी की जन्मभूमि है। यहीं अरुण मुनि जी का अरुणाश्रम था। श्री अरुण मुनि जी की पत्नी जयंती देवी की गोद में जिस दिव्य कुमार का आविर्भाव हुआ उसका नाम पहले नियमानंद हुआ और यही आगे श्री निम्बागाचार्य नाम से लोक में प्रख्यात हुआ। श्री निम्बागाचार्य जी के जीवन वृत्त के विषय में इसके अधिक ज्ञात नहीं है। वह कब गृह त्याग कर ब्रज में आए इसका कुछ पता नहीं है। ब्रज में श्री गिरिराज गोवर्धन के समीप ध्रुव क्षेत्र में उनकी साधना भूमि है। एक दिन समीप के स्थान से एक दंडी महात्मा आचार्य के समीप पधारे। दो शास्त्रज्ञ महापुरुष परस्पर मिले तो शास्त्र चर्चा चलनी स्वाभाविक ही थी। समय का दो में से किसी को ध्यान नहीं रहा। सायंकाल के पश्चात आचार्य ने अतिथि यति से प्रसाद ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। सूर्यास्त होने के पश्चात नियमतः यति जी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, क्योंकि सन्यासी का नियम होता है कि रात्रि में भिक्षा नहीं लिया जाता। उन्होंने असमर्थता प्रकट की। सूर्यास्त होने के बाद में भिक्षा लेने में असमर्थता प्रकट की, परंतु आचार्य जी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ आकर एक विद्वान सन्यासी अतिथि उपस्थित रहे। आश्रम के समीप एक नीम का वृक्ष था।
सहसा उस वृक्ष पर से चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे नीम के वृक्ष पर सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं। कोई नहीं कह सकता कि आचार्य के योग बल से भगवान सूर्य वहाँ प्रकट हो गए थे या श्री कृष्णचंद्र का कोटि सूर्य समप्रभा सुदर्शन चक्र जिसके आचार्य मूर्त अवतार थे प्रकट हो गया था। अतिथि के प्रसाद ग्रहण कर लेने पर सूर्यमंडल अदृश्य हो गया। इस घटना से आचार्य निम्बादित्य या निम्बार्क नाम से विख्यात हुए। आचार्य का वह आश्रम निम्बग्राम कहा जाता है। यह गोवर्धन के समीप का निम्बग्राम है, माठ के समीप का नीमगाम नहीं। वह यति जी उस समय जहाँ आश्रम बनाकर रहते थे वहाँ आज यतिपुरा नामक ग्राम है। श्री निम्बागाचार्य जी का वेदांत सूत्रों पर भाष्य, वेदांत सौरभ और वेदांत कामधेनु अथवा 10 श्लोक एक दो ग्रंथ ही उपलब्ध है। ये दोनों ही ग्रंथ अत्यंत संक्षिप्त हैं। इनके अतिरिक्त कृष्णस्तवराज, वेदांत तत्वबोध, वेदांत सिद्धांत प्रदीप, स्वधर्मा, ढोबोध, यति तत्व सिद्धांत, राधाष्टक आदि कई ग्रंथ आचार्य के लिखे बताए जाते हैं। श्री निम्बागाचार्य जी के शिष्यों में एक नाम श्री औदुम्बराचार्य जी का भी प्राप्त होता है। इनके उत्पत्ति की कथा बड़ी ही विलक्षण सुनने में आती है। कहा जाता है कि श्री निम्बागाचार्य जी महाराज भक्ति का प्रचार करते करते किसी ऐसे देश में पहुंच गए जहाँ के लोग भगवत भक्ति से विमुख थे। उन लोगों ने आचार्य श्री के साधु वेश को देखकर उनके साथ उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया, परंतु उनकी आशा के विपरीत आचार्य से शांत ही रहे और तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। आचार्य श्री ने वहीं स्थित एक गुलर के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और ध्यानस्थ हो गए। दुष्ट जनों को अब और अच्छा मौका मिल गया था। वह तरह तरह के उपद्रव करते रहे। सहसा एक गुलर का फल वृक्ष से टूटकर आचार्य श्री के चरणों पर गिरा और उनके श्री चरणों से स्पर्श होते ही एक दिव्य मानवाकृति में परिवर्तित हो गया तथा आचार्य श्री की वंदना करते हुए उनके चरणों में प्रणिपात करने लगा। इस अलौकिक घटना को देखकर उन भगवत विमुख दुष्ट जनों के होश उड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई सिद्ध महापुरुष है। इनकी हंसी उड़ाना या इन्हें किसी प्रकार से अपमानित करना उचित नहीं। इस घटना की खबर शीघ्र ही जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई और उस भगवत विमुख देश के लोग भी आचार्य श्री के शिष्य हो गए। उदुम्बर मतलब गुलर फल से उत्पन्न होने के कारण उस दिव्य पुरुष का आचार्य श्री ने औदुम्बराचार्य नाम रखा और उसे भक्ति तत्वों का उपदेश देकर भगवत विमुख जीवों का उद्धार करने का आदेश दिया। श्री निम्बागाचार्य जी तथा उनकी परंपरा के अधिकांश आचार्यों की यह प्रधान विशेषता रही है कि उन्होंने दूसरे आचार्यों के मत का खंडन नहीं किया है। श्री देवाचार्य जी ने ही अपने ग्रंथों में अद्वैत मत का खंडन किया है। श्री निम्बागाचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी के स्थान पर प्रस्थान चतुष्टय को प्रमाण माना और उसमें भी चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद् भागवत को परम प्रमाण स्वीकार किया। अनेक वितराग भावुक भगवत भक्त इस परंपरा में सदा ही रहे हैं। इस प्रकार से संक्षिप्त निम्बागाचार्य के
विषय में सत्संग हुआ। जय श्रीमन नारायण। कल हम लोग श्री संप्रदाय के आचार्य के विषय में सत्संग करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जाया जाया परम गुरु जाया जाया श्री सर्व गुरु रामानुज जया जया रामानुज जया जया यति पति जया जया श्री धरणी धारा फणिपति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।